बोलो गणपति देव महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास 9वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त होकर मेधावी ऋषि की कन्या के वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता को याद करते हुए यहाँ आश्रम में रहकर कुछ समय व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठ करके धीरज धारण कर मुनि के चरणों में नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घपाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर दुर्वासा मुनि कन्या के आदर से प्रसन्न होकर कहने लगे, और कन्या ने फिर कहा कि हे मुनिवर, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँव के रज कण को छू करके मेरा जन्म सफल हो गया, जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वो बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। हे मुनिवर, आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ, इसको शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाले और कोई दिखाई नहीं देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता है, ना भाई है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधि, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी कीजिए। ऐसा कह करके वो बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। इति पुरुषोत्तम मास 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।